वर्किंग प्रेसिडेंट श्री नाथूराम सरसैया जी हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वो आएं और अपने साथियों का धन्यवाद करें और अपना ये मंच को ग्रहण करें। धन्यवाद। मेरा सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। मंच पर आसीन हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी, मंच पर आसीन हमारे पूर्व जोनल महासचिव जी आनंद कुमार जी और हमारे जोनल अध्यक्ष श्री किशन स्वरूप जी एवं मेरे साथियों, आज उत्तर मध्य रेल जोनल कार्यकारिणी का जो त्रिवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें आप सभी ने उपस्थित होकर अपना जो सहयोग प्रदान किया, उसके लिए मैं अपनी ओर से और कार्यकारिणी की ओर से आप सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी हमारी कार्यकारिणी को इसी प्रकार आपका सहयोग मिलता रहेगा। इस मौके पर हमारे जो सुरक्षाकर्मी भाई हैं, उन्होंने भी हमें अपना सहयोग प्रदान किया, उसके लिए भी मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो मीडिया कर्मी साथी हैं, इन्होंने जो हमें हमारे चुनाव में जो भी वीडियोग्राफी और जो पारदर्शिता अपने कैमरे में जो कैद की है, उसके लिए भी मैं आप सभी का धन्यवाद एवं शुक्रगुजार हूँ। साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। धन्यवाद। बैठिए सरसैया जी। अब मैं आगे के लिए हमारे आर.डी. प्रसाद जी, जो प्रयागराज मंडल के हमारे मंडल मंत्री जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आगे के जो हमारे 3 पदाधिकारी हैं, आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं और मैं सहयोग करता रहूंगा। साथियों, अभी जैसा कि मुझे आदेशित किया गया है, मैं उसी कड़ी में आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराते हुए श्री दिनेश कुमार जी, जो आज जोनल सचिव के पद पे निर्वाचित हुए हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आएँ और अपने मुखार बिंदुओं से हमारे आए हुए साथियों को संबोधित करें और मंच पे स्थान ग्रहण करें। श्री दिनेश कुमार जी। नमो बुद्धाय। जय भीम। आदरणीय महासचिव जी, आदरणीय राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जी, आदरणीय चुनाव अधिकारी जी, मंच पर विराजमान भूतपूर्व जोनल सचिव लालसाराम जी और हमारे मंच पर विराजमान किशन स्वरूप जी, सरसैया जी और आनंद कुमार जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। और जो आप लोगों ने हमें चुन के भेजा है जोनल महासचिव के लिए, उस पर मैं पूरी तरह संगठन के कार्य के लिए हर समय उपस्थित रहूंगा और कर्मचारियों का कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहूंगा। और मैं किसी से विद्वेष की भावना से कोई भी कार्य को नहीं करूंगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लालसाराम जी हमारे गुरु हैं और मैं उनसे मार्गदर्शन लेता रहूंगा। आज का चुनाव जो मैं जीता हूं, लालसाराम जी की वजह से ही जीता हूं। वहाँ से नीचे से उठाकर हमें यहाँ तक ले आए। मैं ब्रांच का कोषाध्यक्ष था और आज मैं आप सबके सामने जोनल सचिव बना हुआ हूँ। तो मैं श्री लालसाराम जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत। कहूँगा कि हमारे आज जोनल अतिरिक्त सचिव के पद पे निर्वाचित श्री डी.एस. पिप्पल जी हम लोगों के बीच में हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा
आए और अपने मुखार बिंदुओं से हमारे आए हुए साथियों को संबोधित करें और मंच पे स्थान ग्रहण करें। श्री DS पिपल जी। परम आदरणीय महामंत्री महोदय श्री अशोक कुमार जी, श्री लालसाराम जी, श्री किशन स्वरूप जी, आनंद कुमार जी, सरसैया जी, दिनेश कुमार जी, श्री प्रेम सिंह जी, RD प्रसाद जी, पत्रकार बंधु, सिक्योरिटी के लोग और सामने उपस्थित सभी मेरे काबिल साथियों, आज भी हम उस व्यवस्था में जी रहे हैं जिस समाज से आते हैं, जहां गंदगी फैलाने वाले को बड़ा समझा जाता है और गंदगी साफ करने वाले को छोटा समझा जाता है। आज भी हम उस समाज में जी रहे हैं जहां जो मेहनत करके खाए, कमा के खाए, पसीना बहा के खाए, उसको छोटी जात समझा जाता है और जो मांग के खाए उसको बड़ी जात समझा जाता है। ऐसे हालात में हम, ऐसा नहीं है कि ये गांव देहात में ये चीज़ें होती हों, हमारा जो संगठन है वहाँ भी हमें इस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आज चुनाव का दिन है, रेलवे में और भी कई मान्यता प्राप्त एसोसिएशन हैं, लेकिन सबसे मजबूत और सबसे पुरानी एसोसिएशन अगर कोई है तो हमारा संगठन है, जो मजबूती के साथ काम करता है। दलितों की जब भी कोई बात आती है, सबसे पहला रेलवे का संगठन है जो आवाज़ उठाता है और कई संघर्ष किए भी हैं, कई लड़ाइयाँ जीती भी हैं, आप में से बहुत लोगों को पता होगा। साथियों, आज जो चुनाव हुआ है और जो लोग जीत के आए हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने आप जीते हैं, सब आपकी मेहरबानी है। अगर आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं हैं तो हम कुछ भी नहीं हैं। साथियों, मैं वायदा करता हूं कि मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है, अभी तक मैं आगरा मंडल का मंडल अध्यक्ष हूं, अब जो मुझे जोन की जिम्मेवारी दी गई है, मेरा आगरा मंडल छोटा सा मंडल है जहाँ मात्र 9-10 हज़ार आदमी काम करते हैं, वहाँ हम लोग 11 ब्रांचें चलाते हैं। ये हमारे लिए, मैं अपना गौरव नहीं बता रहा हूँ, अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ का जो मुझे दायित्व दिया गया है तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसको बखूबी निभाऊँ, और आपका आशीर्वाद लेकर के मैं वायदा करता हूँ कि इस जिम्मेवारी को निभाने में कभी मैं पीछे नहीं हटूँगा। और इन 2 शब्दों के साथ, इन 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि तुम्हें कसम है मेरे सर की, तुम्हें कसम है मेरे सर की, अपने पहलू से ना सर को, अगर सर को तो यूँ सर को कलम कर दो, मेरे सर को अगर सर को तो। धन्यवाद। साथियों, अभी हमारे आगरा मंडल के मंडल अध्यक्ष महोदय जी ने अपने संबोधन में हम लोगों के बीच अपने तार्किक शब्दों से संबोधित किया। मैं आज इलाहाबाद मंडल की तरफ से इस जोनल कार्यकारिणी में इनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम की कड़ी में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे जोनल कोषाध्यक्ष पद पे निर्वाचित हमारे साथी श्री त्रिदेव कुमार जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आएं और अपने संबोधन से हम लोगों के बीच में उपस्थित साथियों को संबोधित करें और मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। श्री त्रिदेव कुमार जी। जय भीम, नमो बुद्धाय। सबसे पहले हमारे महामहिम राष्ट्रीय महासचिव जी का अभिनंदन करते हैं और मंच पे विराजमान हमारे पूर्व जोनल सेक्रेटरी साहब श्री लालसाराम जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, उनका भी आदर सत्कार है। और नवनिर्वाचित श्री किशन स्वरूप जी और श्री दिनेश कुमार जी और मंच पे विराज सभी साथियों का अभिनंदन करते हैं। और हमारे तमाम साथी जो बाहर से भी आए हैं,
और जिन्होंने इतना सहयोग करके इस कार्यक्रम को अच्छे तरीके से समापन किया है, सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हमें जो पद आप लोगों ने सौंपा है उसको बाखूबी ईमानदारी से निभाएंगे और कोषाध्यक्ष की जो पोस्ट है बीते हुए समय में उसके वजह से थोड़ी सी परेशानी भी आई है, उसका ध्यान रखते हुए आगे उसको संभालने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ जय भीम, नमो। आगे की कड़ी में जोनल अध्यक्ष श्री किशन स्वरूप जी से अनुरोध है कि वो आए और मंच पर बैठें और अपने मतदाताओं का और अपनी जो जोनल कार्यकारिणी है उसका वो धन्यवाद करें। धन्यवाद सर। मंच पर उपस्थित सम्माननीय आदरणीय महामंत्री जी, हमारे श्री लालसा राम जी, आनंद कुमार जी, हमारे चुनाव अधिकारी श्री प्रेम सिंह जी और हमारे आरडी प्रसाद जी, ये उपस्थित आप सभी को मैं जय भीम करते हुए सबका धन्यवाद देता हूँ। आज के चुनाव प्रक्रिया में जो आप लोगों ने सबने जो सहयोग दिया है उसका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे की संगठन हित में आप सभी का मुझे सहयोग मिलेगा। बाकी तो उन वजहों जिनकी वजह से हमारा संगठन आहत होता है उन सभी चीज़ों से हमको दूर रहना पड़ेगा और आप सभी को हमारे संगठन हित में जोनल कार्यकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा। मैं पुनः आप सभी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं। जय भीम। जायसवाल जी हैं, वो भी अपनी संक्षिप्त में बात रखें। श्री आनंद कुमार जायसवाल जी, तालियां इनके लिए एक बार। हेलो साथियों, हम लोगों को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ पंक्तियों पे सदैव ध्यान देना चाहिए। हम लोगों को सबसे पहले जागना होगा। जागने का मतलब यह नहीं कि सुबह 4 बजे उठ गए, व्रत मंजन किया, कुल्ला किया, हम जाग गए, लगा हमने आपको कि हम जाग गए हैं। वो जागने से तात्पर्य नहीं। जागने के तात्पर्य है कि हमको जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं कम से कम उसके बाइलाज को पढ़ना चाहिए। बाइलाज के पढ़ लेने से ही आधी बीमारियों का समाधान हो जाता है बिना दवा के। और खासतौर पर जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, चाहे ब्रांचों को, डिवीजन के, जोन को, संगठन का बाइलाज जरूर पढ़ना चाहिए। तब हम अपने आप को मान सकते हैं कि हम जाग गए हैं। जागना होगा और उसके बाद जगाना होगा। जब हमें खुद कोई जानकारी नहीं होगी तो हम किसी को कौन सा राय देंगे, कौन सा मशवरा देंगे, कौन सा उम्मीद उनको दिलाएंगे। पहले हमें जागना होगा, जगाना होगा, मतलब जो हमने पढ़ा अपने लोगों को बताना होगा और फिर एक संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा। जब जगाएंगे तो हमसे लोग जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो संगठन बनाना ही पड़ेगा, ब्रांच बनाना पड़ेगा, डिवीजन बनाना पड़ेगा, जोन का गठन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा डिवीजन बनाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जोन बनाना पड़ेगा। इसका मतलब है पहले जागना होगा, फिर जगाना होगा और जगे हुए लोगों को माला की तरह पिरो करके एक संगठन शक्ति का निर्माण करना होगा। और संगठन शक्ति के दम पे हम अपने समाज का जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को निराकरण करने लायक होंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है, पहले जागना है, जगाना है, जगे हुए लोगों को जोड़ना है, जोड़ करके संगठन शक्ति का निर्माण करना है और उस संगठन शक्ति का अपने समाज के लिए उपयोग और प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि एक जली हुई मोमबत्ती ही दूसरी मोमबत्ती को जला सकती है, बुझी हुई मोमबत्ती दूसरे को जलाने का काम कभी नहीं कर सकती। बोलने के लिए तो बहुत लंबा चौड़ा है, हमारे विद्वान लोग सामने बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर साथी लोग सामने बैठे हुए हैं और राष्ट्रीय महासचिव महोदय सामने ज़्यादा बोलना भी मेरा उचित नहीं है। लेकिन एक चीज सूचना बताना जरूर चाहूँगा। PN राम जी जोनल महासचिव हुआ करते थे यहाँ पे। उस समय 2001 की वैकेंसी थी और 2003 में हमारी उनकी मुलाकात हुई थी ट्रेन में। उन्होंने मेरा कलाई नारा काटने का काम किया था। आज के बाद उसके बाद दोबारा हमने कलाई नारा नहीं बांधा और उसी दिन से हम संगठन से जुड़े। 2003 से आज की डेट में कोई भी व्यक्ति
किसी भी ट्रेड यूनियन का, एसोसिएशन का, फेडरेशन का, ऑल इंडिया SC ST एसोसिएशन के अलावा किसी भी दल और दलदल का मैं ना कभी मेंबर रहा हूँ, ना कभी भविष्य में रहूँगा। जय भीम, जय भारत। साथियों, अभी जैसा कि मुझे आदेश हुआ है कि हमारे बीच में उपस्थित पूर्व जोनल सचिव श्री लालसाराम जी आए और हम लोगों को और हमारे बीच में उपस्थित साथियों को अपने मुखार बिंदुओं से संबोधित करें। श्री लालसाराम जी। धन्यवाद श्री आर प्रसाद जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को नमन करते हैं। इस भारतीय रेलवे के हृदय सम्राट ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान अशोक कुमार जी, श्री प्रेम सिंह जी, जोनल अध्यक्ष नॉर्दर्न रेलवे श्री पदम सिंह जी, नॉर्दर्न रेलवे से हमारे जोन के सम्मानित पदाधिकारी, आज जोनल कार्यकारिणी से चयनित हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण श्रीमान किशन स्वरूप जी, जोनल अध्यक्ष श्रीमान नाथूराम सरसैया जी, जोनल कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमान दिनेश कुमार जी, जोनल सचिव श्रीमान DS पीपल, जोनल अतिरिक्त सचिव श्रीमान त्रिदेव कुमार, जोनल कोषाध्यक्ष मनचाल सिंह, आनंद जायसवाल जी, RD प्रसाद, हमारे सभा में उपस्थित हमारे मीडिया के सम्मानित हमारे बेहतर सहयोगीगण, श्री नीलम कुमार जी, एडिशनल अकाउंट्स अफसर ट्रैफिक, और सम्मानित हमारे श्री भूत सिंह जी आगरा से, श्री हम सबका नाम बता देंगे, लेकिन आप सबको आज के कार्यक्रम पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का पूरे भारत में जो वर्चस्व है उसका पूरा का पूरा श्रेय हमारे बीच में बैठे हुए परम आदरणीय श्री अशोक कुमार जी, राष्ट्रीय महासचिव जी का जाता है। और इस कड़ी में और इनके जोड़ और तोड़ में कोई कहीं भी नहीं ठहरता है। मतलब बता दें, जितने भी संगठन हैं कोई कहीं नहीं ठहरता है, इतनी इनकी महत्ता है। और आपको सम्मान करना चाहिए राष्ट्रीय महासचिव जी का, तालियों से। ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन NCR में 31 जुलाई 2007 को परम आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव के सौजन्य से दूसरा सत्र शुरू हुआ। NCR बना था 1 अप्रैल 2003 को। राष्ट्रीय महासचिव जी ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया था कर्नल सिंह स्टेडियम में। कर्नल सिंह स्टेडियम का कार्यक्रम खत्म होने के बाद राष्ट्रीय महासचिव साहब ने कहा कि श्रीमान जी, आप NCR के भविष्य के विषय में कुछ सोचें। आपने कहा कि तुरंत NCR के लोगों को बुलाया जाए। हमने बुलाया और वहीं पर जो है एडॉक बॉडी आपने गठन करके 31 जुलाई 2007 को भेजा। और हालांकि ये मई 2008 में सर्कुलेट हुआ था। उन दिनों MC मलोतिया, आप लोगों को पता होगा, हमारे झांसी के जो सहयोगी बैठे हैं इनको पता होगा, MC मलोतिया के द्वारा कोर्ट केस चल रहा था। उस कोर्ट केस के माध्यम से लगातार प्रयास करने के बाद, कोर्ट केस जीतने के बाद, शैलेंद्र कुमार जी इस समय CPO एडमिन थे,
शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लालसाराम जी आप बड़ा प्रयास करते हो, लेकिन आप बताओ आपका संगठन तो कोर्ट केस में है। मैंने कहा कोर्ट केस में है सर, लेकिन आप तो जान तो लो कि उसमें समस्याएं क्या है। उन्होंने कहा कि आप इस संगठन की जितने भी पेपर हैं कोर्ट केस का वो आप लेके आओ। मैं तुरंत 1 घंटे में आनंद फानंद में सारा कुछ निकाल उकाल करके तत्कालीन CP एडमिन महोदय को मैं लेके गया। उन्होंने कहा शुक्रवार दिन था, उन्होंने कहा कि लालसाराम जी आप सोमवार को आइएगा। 2 दिन के अध्ययन के बाद वो एक्चुअली वो जज साहब के बेटे थे और उनको सारा कानून का ज्ञान था। उन्होंने कहा कि आप मंडे को आइएगा। और जब मंडे को उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा कि लालसाराम जी इसमें स्टे नहीं है और इस संगठन को हम सर्कुलेट करते हैं। उसके बाद से लेकर आज तक लगातार ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन उत्तर मध्य रेलवे आप सबके सानिध्य में, आप सबके आशीर्वाद से लगातार प्रगति पर चलता रहा है और परिस्थितियां यहाँ तक पहुँची है। मैं बार बार कर रहा हूँ, आज भी कर दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम किसी 23 दिनों से 20 नहीं है तो 19 में नहीं है। तो इसका सारा श्रेय जाता है हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी को। ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन में मैंने लगातार जी जान लगा करके काम करने का कोशिश किया है। अभी आज भी मैं महामंत्री जी के सामने कसमें वादे किया है कि परम बाबा साहब जो हमारे सम्माननीय हैं उनका कसम खाता हूँ, भगवान बुद्ध हमारे सम्माननीय है उनका कसम खाता हूँ, हमारे माता पिताजी नहीं है उनका भी कसम खाता हूँ कि मैं संगठन के साथ कभी चीटिंग करने का प्रयास नहीं किया है, मैं समाज के साथ कभी चीटिंग करने का प्रयास नहीं किया है और आज भी और कल भी और परसों भी कभी संगठन के खिलाफ चीटिंग करने का प्रयास नहीं करूंगा, समाज के साथ चीटिंग करने का प्रयास नहीं करूंगा। ये मैं आप सबको आज भी और अब भी और तभी भी वादा करता रहा हूँ, आज भी वादा करता हूँ। और आपको सर मैं बड़े ही अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन का जब तक मुझे दायित्व मिला हुआ था मैं बहुत ही अपने अथक प्रयास से जितना भी मुझे हो सका था मैं कार्य करता रहा और आगे भी आप मुझे जिम्मेदारी देंगे तो और नहीं जिम्मेदारी देंगे तो आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके यहाँ से लेकर दिल्ली तक मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं इन्हें इस बात का आपको वायदा देता हूँ। ऑल इंडिया एससी रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन तरक्कियों की बुलंदियों पर है, जिसका पूरा का पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व को हक जाता है, श्रेय जाता है। याद है 2004 में जब राष्ट्रीय महासचिव जी ने दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम से ललकारा था और जिसको ललकारा था, जिसके लिए ललकारा था, उनका कार्यकाल 10 साल तक चला। ये राष्ट्रीय महासचिव जी का भविष्यवाणी थी और 10 साल तक सरकार चलाया। पूरे भारत की बात है, पूरे भारत का शासन चलाया। ये राष्ट्रीय महासचिव जी की हमारी प्रतिभा है। दोस्तों बातें बहुत होती, राष्ट्रीय महासचिव जी मौजूद हैं इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलने का साहस हुआ है और मैं बोलने का प्रयास किया है। मैं आज जोनल कार्यकारिणी के चुनाव में सम्मानित सभी विजयी उम्मीदवारों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आशा करूंगा कि आप समाज के हित में, समाज के कल्याण के हित में, कर्मचारियों के हित में कार्य करेंगे ताकि आपका जश भी बढ़ेगा, समाज के लोगों का दुख दर्द भी खत्म होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम कर देता हूं और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय महासचिव को पुनः अभिनंदन। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।